डिग्री होता है। क्लियर है क्या बात इतनी? तो तीनों कोणों में से दो कोण दिया 60 और 45 और एक दे दिया 75, तीन कोण आ गए क्या? और तीनों का मान 90 से कम है क्या? और 90 से कम है तो कौन सा एंगल है? न्यून कोण है। कौन सा है? न्यून वाला। आगे चलते हैं समकोण। समकोण का मतलब है दो कोणों का योग, दो कोणों का योग तीसरे कोण के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तीसरे कोण के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। मैं सीधी सी बात कह दूं कि एक कोण, कितना कोण? एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो वो क्या होता है? समकोण होता है। सारे कोण 90 से कम होते हैं तो वो कैसा होता है? न्यून कोण। ये बात भी याद रखनी है कि न्यून कोण में दो कोणों का योग तीसरे कोण से क्या होता है? बड़ा होता है। और ये बात समकोण में दो कोणों का योग तीसरे कोण के क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पे ज्योमेट्री के अंदर आएंगी ये चीजें। ये ट्राइंगल है आपका एक, ये ट्राइंगल है आपका एक। अगर ये कितना है? 90 है। तो ये कितना होगा बेटा? 60 और 30। कितना होगा? 60 और 30। ये भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं वही हो। कौन सा हो सकता है? ये 90 है तो ये कितना हो सकता है? 45। तो ये भी कितना होगा? 45। कितना होगा? 45। ये भी हो सकता है। मतलब दो कोणों का योग तीसरे कोण के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। या एक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। क्लियर है क्या बात इतनी? तीसरा है अधिक कोण। कौन सा कोण है? अधिक। यानी एक कोण कितने से ज्यादा होना चाहिए? 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। मैं कह दूं दो कोणों का योग तीसरे कोण से क्या होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम। ये जिधर मुंह खुला होता है उधर का मतलब है बड़ा है। इन दोनों का योग क्या है? इस तीसरे से बड़ा है, बराबर है। इन दोनों का योग इस तीसरे से क्या है? देखो छोटा है ना इधर चिन्ह, तो छोटा है। ये बोला है। यह एक लैंग्वेज और लिख लो कि एक कोण क्या होना चाहिए? एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है क्या बात इतनी? ठीक है, यहां से नोट डाउन करेंगे अपना अगला ट्राइंगल। ये क्या है? कोई ट्राइंगल है। यहाँ पे अगर ये कोण कितना दिया गया है? मान लो 110 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है? 110। तो ये कितना दिया गया है? 50। तो ये वाला कितना दिया जाएगा बेटा? 20 डिग्री। कितना दिया जाएगा? 20। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 110 और 50 160 हो गया। तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा? 20। ये ज्योमेट्री के अंदर जब ज्यामिति पढ़ेंगे तो ट्राइंगल वहाँ पे वापस से आएंगे आपके, और वहाँ पे केवल बात होगी एंगल वगैरह की। जो ये न्यून कोण समकोण चल रहे हैं ना, इन्हीं की बात होगी वहाँ पे। बाह्य कोण कितना होगा, आंतरिक कोण कितना होगा, ये सारे पूछे जाएंगे वहाँ। ये बातें लिखूँ उधर वाले की, न्यून कोण समकोण और अधिक कोण लिख लिए। फिर उधर वाला पढ़ते हैं संभव। 3 दिन लगाएंगे ट्रायंगल के अंदर, अच्छे से करना है। पहला लिखो, फिर इसके बाद लिखने के बाद ये बातें समझ में आ गई ना? न्यून कोण की, समकोण की, अधिक कोण की आ गई? आर्मी में सीधा सा पूछ सकता है, डायग्राम दे देगा आपको और दो कोणों का, यहाँ पे दो कोणों का मान रख देगा और तीसरा कोण पूछ लेगा कितना होगा। तो बता दोगे? बता सकते हो? बताओ किसी ट्राइंगल के दो कोण हैं, एक कोण है 60 और एक कोण है 40। तो बताओ दूसरा कोण कितने डिग्री का, तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा? कितने का होगा? 80 का। 40 और 60 जोड़े तो कितने हो गए? 100। और वो कितने हो गए? 80। ये एक कैसा ट्राइंगल है? कैसा है? न्यून कोण। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एंगल कितने थे? 90 से कम थे, इसलिए इसको कैसा नाम दे दिया? न्यून कोण दे दिया। समझ में आ गई बात? चलो आगे करो, जल्दी करो नोट डाउन। आगे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज पहला ट्राइंगल। जो बातें सर्कल में नहीं की थी
वो बातें सर्कल वाली इस ट्रायंगलों के अंदर करेंगे अपन। बोला था मैंने वहां पे आप लोगों को। चलो पहले विसंबाहु त्रिभुज की बात कर ले अपन, समबाहु की जगह। चलो कोई ना, समबाहु डाल लिया तो समबाहु की करो। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटर ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज होता है बेटा जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो जाएं, समान हो जाएं। इसकी भुजा ए ए ए और ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। ट्रायंगल का क्या नाम दे दिया, ए बी सी। ऐसे मत बोल देना सर, ऐसे देते हैं ट्रायंगल का नाम ए बी सी। कैसे भी दे सकते हो आप, ए सी बी भी बोल सकते हो, बी सी ए भी बोल सकते हो, सी बी ए भी बोल सकते हो। ट्रायंगल है ये। ट्रायंगल का नाम दे दिया, साइड दे दी, तो यहाँ से इसके क्या निकालेंगे बेटा, पहले फॉर्मूले लिखेंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे पहला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन से का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ कुंदन बताएगी। एक बटा दो। हाँ लवकुश। हाँ यस। तनु, दुर्गेश, अजय, √3/4 ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर बताया था मैंने, ठीक है। यस कमिन। ये आ गया पहला आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। दूसरा आया आपका परिमाप, परि प्लस माप, यानी चारों ओर की। चारों ओर की क्या है, ए प्लस ए प्लस ए बराबर क्या हो गया बेटा यहाँ पे 3a। क्या हो गया 3a। ये आपका क्या है परिमाप। तीसरा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। बेटा जो ये ऊंचाई है इसको बोलते हैं ऊंचाई, सीधी स्ट्रेट। जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, कौन सी, ए डी। कौन सी लाइन ड्रॉ की है, ए डी। ये क्या कहलाती है, आपकी हाइट कहलाती है। और ये हाइट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, बता देना किसी को अगर फॉर्मूला ये चाहिए आप लोगों को कि भाई सर हमें तो निकाल के बताओ फॉर्मूले को कहाँ से आया है, तो मैं बता सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सारे बता सकता हूँ। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि √3/4 ए स्क्वायर कहाँ से निकल कर आया। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि √3/2 ए कहाँ से निकल कर आया। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। जब आगे क्लास फिर ये भी एग्जाम के 2-3 महीने ही बचे, तो ज़्यादातर कोशिश करो रिवीजन इनको याद रखने की। फॉर्मूले अलग से बन रख लो कि वहाँ जो आपको दिखे सुबह शाम। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया √3/2 ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, केवल ए, ठीक है। लिखो इनको जल्दी से। लिख लिया। देखो आगे जो जब क्वेश्चन आएंगे उनमें बताते हुए चल लूँगा चीज़ों को ना, नोट लगा लगा करके। तो क्वेश्चन पे चल लेते हैं और सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको वहाँ पे।
एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपकी छूटेगी, आप चाहे कोई सी जाके पढ़ लेना बुक वगैरह। मैम पीडीएफ भेजोगे आप? किस नाम से है आपका यहाँ पे? ये है क्या? तो ये 22 पेज। हाँ हाँ वो समझा देंगे अभी, है ना। देखो आज जगह भी बच जाएगी, ऑप्शन नहीं दिए मैंने, ऑप्शन कट कर दिए। आज समझाने के लिए जगह हो जाएगी। पहला दिया है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? मुझे बताओ आपको क्या दिया गया है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है क्या? तो ऊंचाई दी गई है, तो मैंने कहा समबाहु त्रिभुज की, मैंने कहा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है बेटा? क्या होता है? √3/2a। यही होता है क्या? यहां से मैंने देखा √3/2a, ए बराबर कितना दे रखा है बेटा? ऊंचाई दे रखी है कितनी? 12 सेंटीमीटर। तो ये लो 12 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात इतनी? यहाँ से ए से क्या कर दो, विदाउट कर दो इन सबको, तो ए बराबर 12, ये 2 में था, कहाँ गया? गुणा में। और ये √3 कहाँ था? ऊपर था, कहाँ गया? बट्टे में। क्लियर है क्या बात इतनी? यहाँ से किया बेटा आपने, कितना गया? 24/√3। क्लियर है बात इतनी? ये क्या है? किसी ट्राइंगल की एक साइड आ गई। ये आपको ट्राइंगल की क्या दी गई थी? ऊंचाई दी गई थी 12, और आपको क्या निकालनी थी? साइड निकालनी थी। तो साइड आपने निकाली 24√3। ये वाली साइड कितनी आ गई बेटा? 24/√3। 24/√3 और 24/√3 तीनों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगी बेटा? यह आएगी क्या? 3। परिमाप क्या था आपका? परिमाप का फॉर्मूला 3a। ए की वैल्यू कितनी है? 24√3। जब इस रूट को काटोगे, इस 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, √3 गुणा √3 गुणा 24। ये तो ऊपर वाला है और नीचे वाला √3। इस 3 को मैंने √3 गुणा √3 लिख लिया, क्योंकि आधार समान है तो घाते जुड़कर वापस कितना हो जाएगा? 3। इस √3 से ये √3 कट गया, कितना बचा? आंसर आ गया 24√3। ये क्या है? इसका परिमाप है। मैं आपसे इसका क्षेत्रफल पूछूं, मैं आपसे इसका क्षेत्रफल पूछूं, 12 6। ये तो बात थी जो क्वेश्चन में पूछा गया कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दी गई, तो मैंने ऊंचाई के बराबर, मेरी बात को समझ लेना, इधर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दी गई तो मैंने ऊंचाई का फॉर्मूला लिखा है √3/2a, और उसके बराबर मैंने आपकी क्या रख दी? हाइट रख दी। यहाँ से मैंने ए की वैल्यू फाइंड आउट की, क्योंकि मेरी साइड क्या होती है? ए ही होती है। तो ए फाइंड आउट किया तो मेरा आया 24/√3। यहाँ से मैंने देखा कि मुझे परिमाप चाहिए, तो परिमाप कितना आ जाएगा बेटा? 3a आता है, 3a होता है परिमाप का फॉर्मूला। ए जुड़कर 3a हो गया, तो 3 और 1 की जगह 24/√3। 3 को मैंने √3 गुणा √3 रख लिया, √3 बट्टे में 1 √3 से 1 √3 कट गया, तो 24√3 इसका क्या हो गया? परिमाप। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो आप कैसे निकालते हो? √3/4 a², यही करते हो क्या? तो यहाँ से क्या? √3/4 और a की वैल्यू कितनी है बेटा? 24/√3 गुणा 24/√3। ये स्क्वायर ही हो गया एक तरीके से, भुजा को 2 बार लिख लिया तो स्क्वायर ही हो गया। तो यहाँ से बेटा 4 × 6 = 24,
और ये √3 और √3 कितना हो गया 3 और 3 दूनी 6, तो 24 दूना कितना हो गया 48 और ये √3 का √3, तो आंसर कितना आ गया 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा एरिया। एक ही क्वेश्चन से तीनों चीज दिखा दी आप लोगों को। क्वेश्चन में आपको एरिया दिया जाए और हाइट दी जाए तो आप उसकी साइड भी निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको इस त्रिभुज का एरिया दे दे और ये हाइट दे दे तो आप इसका क्या निकाल सकते हो, इसका साइड निकाल सकते हो आप, यानी आपकी भुजा निकल सकती है। कैसे? क्योंकि आपको पता है एक त्रिभुज जिससे ये लंबवत हो रही है यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब समबाहु हो गया, ओ समकोण हो गया। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और आधार ये पूरा लेना है, यहाँ पर ऊंचाई ये लेनी है, तो आधार यानी ये भुजा आएगा। तो यहाँ से 1/2 इंटू ए इंटू हाइट 12, और मैं इसका क्षेत्रफल इधर रखूंगा बराबर, ये भी क्षेत्रफल है, और इधर मैं कह दूं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वो भी क्षेत्रफल ये ट्रायंगल का। तो ये समबाहु त्रिभुज का 48 √3 भी यहाँ रखता तो भी मेरी क्या निकल कर आ जाती, ये भुजा निकल करके आ सकती थी। ये करेंगे बाद में, आगे क्वेश्चन आएंगे, मत टेंशन लो। अभी तो इतना नोट डाउन करना था, ये ऊंचाई करनी थी आपको और ये परिमाप करना था, बस कर लिया नोट डाउन सबने। चलो आगे, समझ में भी आया? आज समबाहु ही कर रहे हैं ना। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 √3 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ बेटा स्क्वायर करना, क्यूब नहीं है ना, क्वेश्चन वाले ने गलत दिया है। 25 √3 है, √3 है, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? कर सकते हो ना आप लोग। फॉर्मूला क्या था? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 25 √3, और आपको इसका फॉर्मूला पता है कितना होता है √3/4 a² बराबर कितना हो गया 25 √3। यही हुआ क्या? इस √3 से ये वाला √3 कट जाएगा क्या, और ये 4 उधर चला जाएगा, तो a² बराबर क्या हो गया 25 गुणा में 4। ए का मान क्या आ गया बेटा √25 गुणा 4। √ से बाहर निकालोगे तो 25 का क्या बाहर आएगा 5, और 4 का क्या बाहर आ जाएगा 2, और 5 दूनी कितना हो गया 10। तो भुजा कितनी आई आपकी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात इतनी सबके? करो नोट डाउन। भुजा दे दी, परिमाप ज्ञात कर सकते हो, हाइट ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। हो गया? किसका नहीं हुआ? तो करो फिर, क्या सोच रहे हो? मिटा दूं? भुजा x वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और भुजा x वाले वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? आपको मैंने वर्ग पढ़ा दिया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या पूछा इसने? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन से का? समबाहु का। और क्या बोला है? अनुपात किसका? वर्ग के क्षेत्रफल का। वर्ग का क्षेत्रफल ये बोला है इसने। तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है √3/4 a², और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a², भुजा स्क्वायर, यही होता है। यहाँ से देखा भुजा क्या दे रखा था x दे रखा था, तो मैं x रख लेता हूँ इसकी इच्छा के लिए। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन रख लेते हैं
ये लो एक्स स्क्वायर अनुपात यहाँ पे क्या गया एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या बचा एक और यहाँ पे क्या बच गया √3/4। अब बट्टे में कोई भी चीज़ नहीं रखते हैं तो 4 से क्या करा देंगे गुणा करा देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा √3 अनुपात कितना आ गया 4। ये क्या है इसका आंसर है, या तो ये मिल जाएगा आपको इसका आंसर या क्या मिल जाएगा 3:16। क्यों? क्योंकि अगर रूट को हटाता है वो तो स्क्वायर करेगा दोनों जगह, तो यहाँ स्क्वायर करेगा तो ये √3 का 3 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 3:16 भी हो सकता है, √3/4 भी हो सकता है। क्लियर? अरे जो बोला कि उसने वही क्या मैंने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। अब मुझे पता था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है और वर्ग के क्षेत्रफल का ये, जो कट रहा था उनको काट दिया, यहाँ √3/4 बचा, यहाँ 1 बचा। बट्टे में कोई चीज़ नहीं रखते हैं रेशियो के अंदर तो उसको कहाँ लेके चला गया ऊपर, तो यहाँ √3 का √3 बच गया, इधर क्या आ गया 1 × 4 हो गया तो वो 4 बन गया, तो ये वाला क्या आ गया इसका रेशियो आ गया। वो समद्विबाहु था। आ गया? कितना आया 14? कितना आया 14 है ना, 7√3 क्यों आएगा? भुजा की लंबाई, भुजाई चाहिए मतलब, ठीक है भुजाई चाहिए यहाँ पे। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता था √3/4 बराबर 49√3। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये आपको दिया गया है। √3 से √3 कट गया, 4 उधर गया तो a² बराबर कितना बचा 49 × 4, यही बचा क्या? यहाँ a की वैल्यू चाहिए तो क्या हो गया √49 × 4। अंडर रूट से 7 का होता है क्या 49 और 2 का होता है क्या 4, और दोनों को क्या करा दिया गुणा, तो 7 दूनी कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर या 14 मीटर, जो भी है आपकी यूनिट, उतनी भुजा की लंबाई आ गई। क्लियर है क्या बात विजय लक्ष्मी? चले आगे, ये तो अभी जी चल रहे हैं। जल्दी करो फिर एक बार मैं ट्रायंगल तीनों ही समझा देता हूँ, जो भाई रेगुलर ही क्वेश्चन कर ले, यहीं पे समझा दूंगा PDF के अंदर ही। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? हाँ बेटा आंसर गलत है। हाँ 1 मिनट, क्या बोला इसने? बस सही जा रहे हो लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं बोल रहे। ये पहले वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से कितना गुना हो जाता है? ये कह रहा है, समझना मेरी बात को, इधर ये कह रहा है समझना, इसकी भुजा A है, इसकी भुजा A है, इसकी भुजा क्या है A है,
तब आपका क्षेत्रफल कितना है, √3/4 ए स्क्वायर। यही है क्या आपका क्षेत्रफल अगर भुजा इक्वल है तो। लेकिन ये कह रहा है कि मैं इस ट्राइंगल से मैं दूसरा एक इक्विलेटर ट्राइंगल बनाना चाहता हूँ और उसकी साइड को क्या कर दूंगा 3 गुना 3a 3a 3a। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, √3/4 और भुजा का स्क्वायर। यही होता है क्या, भुजा कितनी है 3a का स्क्वायर। ये सही बोल रहा था लेकिन इसने केवल a स्क्वायर बोलना छोड़ दिया। तो मैंने ये बोला ना लास्ट में कितने गुना हो जाता है ये बताओ आप। तो आप 9√3/4 नहीं बता सकते, वो 9 गुना होगा पहले वाले का। अब यहाँ पे क्या आ गया बेटा, √3/4 और ये क्या गया 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर a। इसको मैं ऐसे सेट कर सकता हूँ 9 गुना √3/4 a स्क्वायर। ये पहले देखा था क्या आपने, और ये पहले देखा था क्या आपने। तो पहले कितना था, आप एज्यूम कर रहे हो 1, तो पहले 1 था अब कितना हो गया 9 हो गया। तो समबाहु त्रिभुज कितना हो गया, क्षेत्रफल कितना होगा, तो 9 गुना होगा। कितना होगा 9 गुना। पहले वाले का कितना हो जाएगा 9 गुना। ऑप्शन में यही था, ऑप्शन में 9 गुना। अगर वैसे पूछे आपको यहाँ हाई वो दे करके साइड, तब आप इजीली निकाल सकते हो, आपको इसकी कोई नीड होगी नहीं, क्योंकि एक को सीधा ही 3 मान लोगे भाई, 3 3 3 तो कितना आ जाएगा 9। चलो आगे बनाओ इसको ऐसे कैसे। मैंने क्वेश्चन में बाद में ये बोल दिया था आपको कि ये कितने गुना होगा, अगर ये नहीं बोलता तो आपका आंसर वो रहता। मिटा दूं, अब तो मिट गया, अब क्या है। शीर्षलम हाइट ऊंचाई, आपको ये ट्राइंगल दे रखा है जिसकी क्या है, ये ए है, ये ए है और ये ए है। और आपको क्या चाहिए बेटा, ये दे रखा है शीर्षलम, आपकी हाइट आपको दे रखी है कितनी 15, और आपको क्या चाहिए इसका क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए, क्षेत्रफल। √3, यही है विजयलक्ष्मी। मुझे बताओ त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा समबाहु के, √3/4 a स्क्वायर। और इसके बराबर में भी मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल रख सकता हूँ क्या, और वो किस पे आधार पे रखूंगा, ये जो आपकी क्या जा रही है साइड पे जा रही है, ये तो आपका क्या हो गया बेस, और ये आपकी क्या हो गई हाइट। और जब भी बेस व हाइट जब भी आधार व ऊंचाई दी जाए, क्या दी जाए, ऊंचाई दी जाए, तो किसी भी त्रिभुज का, इसी का नहीं, किसी भी त्रिभुज का जब आपको आधार और ऊंचाई दे दी जाए तो किसी भी त्रिभुज का, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और वो भी किसका है क्षेत्रफल का 1/2 गुना आधार क्या है बेटा, यही है क्या, तो ये क्या है a, और ऊंचाई क्या है h, यही है। यहाँ से आपको जो जो चीजें दी गई है वो चीजें रख लो, और जो नहीं दी रखी कट रही है काट लो।
तो यहाँ से √3/4 ए स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू ए, और एच की वैल्यू दे रखी है कितनी, 12, 15 दे रखी है क्या, कितनी दे रखी है, 15। क्लियर है क्या बात इतनी। यहां से जो कट रहा है वो काट दो, ए से ये ए कट गया क्या, 1, इस 2 से 2 दूनी क्या हो गया, 4, ये 15 इधर आएगा तो कितना हो गया बेटा, सॉरी उधर जाएंगे तो ए बराबर कितना हो गया, 15 दूनी 30, और बट्टे में क्या आ गया, √3। ये क्या आ गई बेटा, भुजा, क्या आ गई, भुजा आ गई आपकी। ठीक है, त्रिभुज की क्या आ गई, भुजा। ऐसे भी कर सकते हो इसको, 10 × 3/√3। फिर ऐसे भी कर सकते हो, 10 × इस 3 को √3 × √3 रख सकते हो आप, और बट्टे में क्या आ गया, √3। एक √3 से एक √3 कट गया तो कितना बचा, 10√3। और मेरी तो मानो तो इतना करने की जरूरत नहीं, सब भी ऊपर 3 और नीचे √3 दिख जाए तो नीचे वाले को हटा दो और ऊपर वाले पे क्या लगा दो, √3 लगा दो, वही आपका क्या रहेगा आंसर। तो भुजा कितनी आ गई, 30/√3 भी बोल सकते हो और 10√3 भी बोल सकते हो। अब मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट नहीं कर सकते आप, कर सकते हैं। कैसे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहां से काटा, 2 से कितना है, 2 पंजे 10 और 15 5 75 √3। करो नोट डाउन। अरे इन दोनों में कोई सा फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, जब आपके पास क्या आ जाए, आधार आ जाए। हाइट ऑलरेडी है ही। ये बात लिख लेना नोट लगा करके। किसी भी आधार जब भी आधार व ऊंचाई दी जाए तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लिख लिया, अलग लगाया था क्या तरीका, अच्छा हाइट वाले से निकाल लिए थे क्या। दुख नहीं पा रहा बेटा, ये नींव है आगे की। जब समकोण वाले में जाऊंगा और अंदर सर्कल बनवाऊंगा ना मैं, तब मुझे वहाँ आप लोगों से रेडियस वगैरह भी निकलवानी है। तो ये नींव है आगे की। एक तरीका तो पहले बता ही दिया था इसका वैसे, और ये दूसरा तरीका है, मिटा दूं। आयाम यानी होता है भुजा, आयत यानी होता है रेक्टेंगल। ये बेटा कोई रेक्टेंगल है जिसकी साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, बेस है 4 सेंटीमीटर, सॉरी ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और लेंथ है 5 सेंटीमीटर, है ना। कोई रेक्टेंगल है, उसकी ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और लेंथ है 5 सेंटीमीटर। लेंथ हमेशा बड़ी होती है। उसके बाद में बोला मोड़कर ये क्या बनाया गया है, समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। यहाँ से इसने कहा कि एक ऐसा कुछ क्या था, रेक्टेंगल है, और उसको मोड़ तोड़ कर क्या बनाया गया है, ऐसी कोई आकृति बनाई गई है जो कैसी है, समबाहु है। कैसी है, समबाहु है। तो आकृति मोड़ तोड़ कर बनाओगे तो 2D के अंदर जब भी आकृति को बनाना है तो मैंने क्या कहा था, किसको करोगे,
परिमाप को, और 3D में आयतन को, वॉल्यूम को। तो 2D की बात चल रही है, अभी 3D में है नहीं। तो यहाँ पे इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इसकी ये दे दी 4 और ये दे दी 5, ये दे दी 4 और ये दे दी 5, यही दिया है क्या? ठीक है, तो परिमाप जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं? 2 गुणा L प्लस B, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अपन तो जोड़ लेते हैं, 5 5 10 और 4 4 8, कितनी हो गई सीधी? 18। 18 इसके क्या है बेटा? परिमाप। और इसका परिमाप क्या होता है? ए कितना होता है? 3A। कितना होता है? 3A। आपको पता है इसका परिमाप और इसका परिमाप क्या है? बराबर है। तो 3A के बराबर में कितना रख सकता हूं मैं? इस आयत का परिमाप कितना होगा? 18। बराबर रख दिया। यहाँ से मुझे A निकालना है, तो A बराबर कितना आ गया? 18/3 बराबर कितना आ गया बेटा? 6। यह आपकी क्या आ गई? भुजा आ गई। किसकी? समबाहु त्रिभुज की। क्या आ गई? समबाहु त्रिभुज की भुजा। यहाँ से भुजा का फॉर्म, अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला चाहिए तो क्या था? √3/4 A²। तो यहाँ से किया √3/4, और भुजा आपकी कितनी है? 6, और 6 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूँ, कितना होता है? 36। यही होता है। 4 से काटा तो 4 नाम 36। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 9√3 इसका क्या कहलाता है बेटा? क्षेत्रफल। क्लियर है क्या बात? करो नोट डाउन जल्दी से। जब भी एक आकृति को मोड़कर दूसरी बनाई जाती है 2D के अंदर, तो पेरीमीटर को क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। जब आकृति समरूप हो, समरूप को बोलते हैं, कौन सी से स्टार्ट होता है उसका नाम? समरूप और सर्वांक्षम, दो चीज होते हैं। अरे जब वो भुजा, साइड भुजा बराबर हो जाए दोनों में, वो त्रिभुज में, आयत में, सेम आकृतियों में होता है वो एरिया समान का। थ्री डी में वॉल्यूम। अगर एक आकृति को तोड़, जैसे बेलन को तोड़ मोड़ कर मैं क्या बनाना चाहूँ? शंकु, ठीक है, या गोला बनाना चाहूँ, या छोटे छोटे बेलन बनाना चाहूँ, और है ना, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम इक्वल रखते हैं। हो गया नोट डाउन सबका? चलो आगे। घर जाके इनको देख भी लिया करो। अभी इजी लेवल है जो आर्मी SSC/GD का है। देखता तो कोई नहीं होगा। करो, ये आप लोगों के लिए। करो जल्दी से, आंसर फास्ट। अरे अलग है तभी तो बोल रहा हूँ, करो, आप लोगों के लिए है। मतलब चीज वही है लेकिन साइड वगैरह अलग है। आयाम यानी भुजा, साइड। कोई रेक्टेंगल है और उसकी साइड दे रखी है 4, यानी ब्रेथ दे रखी है 2 और लेंथ दे रखी है 4। तो कितनी हो गई? 8 और 4 12। 12 को तोड़ा तो कितनी थी? आ गई 4 4, और 4 साइड आ गई तो कितनी हो गई? 4 से 4 कट गया, सीधा ही क्या आ गया? रूट। हाँ हाँ, 4√3। हो गया राहुल? पीछे वाला ही करवाया, सेम है पीछे वाले की तरह, वही आकृति है, वही सब कुछ है, केवल लेंथ वगैरह चेंज है। ये ही आपकी क्या है? आयत है, जिसकी क्या है? 4 है और 2 है, 4 है और 2 है। तो परिमाप कितना हो गया बेटा इसका? परिमाप यानी होता है चारों ओर को जोड़ दो तो 4 4 8 और 2 10 और 2 12। परिमाप कितना हो गया इसका? 12। इधर इसकी सहायता से दूसरी आकृति बनाई, वो बनाया समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3A। तो 3A के बराबर कितना रख दिया? 12। A बराबर कितना आ गया? 12/3 बराबर 4। जब आपके पास ट्राइंगल की साइड आ गई कितनी? 4 4 4, तो इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट नहीं कर सकते इस फॉर्मूले से?
एक 4 से एक 4 कट गया, कितना आ गया 4√3। ठीक है, सेम पीछे वाला था, केवल ये लेंथ और ब्रेथ चेंज कर दी उसने। करो जल्दी से। संख्यात मान मतलब है जो आपका समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल और उसी का जो पेरीमीटर है उन दोनों का मान क्या है, वैल्यू क्या है, इक्वल है, बराबर है। जो आपका समबाहु त्रिभुज है उसका परिमाप और उसकी जो क्षेत्रफल है वो दोनों क्या है, बराबर है बेटा। सॉरी, बराबर नहीं है, परिमाप का दुगना है। हाँ, तो यहाँ पे दिया गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है किसके, क्षेत्रफल बराबर है किसके, परिमाप। परिमाप के मान का मतलब गुणा और कितना, दुगना। ये दुगना कर दिया क्या, ठीक है, इतनी बात। यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 a²। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 3 है। तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे ना, और यहाँ पे ये 2 ऑलरेडी था, तो यहाँ से गुणा किया, इस a से ये a कट गया, तो यहाँ a की वैल्यू चाहिए आपको, तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 6 ऑलरेडी था, ये 4 ऊपर गुणा में चला गया, और यहाँ पे क्या गया, √3। यहाँ से गुणा वापस ऐसे कर सकता हूँ मैं, 3 गुणा 2 6 और ये 4, ये 3 गुणा 2 को 3 गुणा 2 ही रख लिया मैंने, और ये √3। इस √3 से इसके ऊपर क्या लग गया, √3 लग गया, तो 4 दूनी 8, √3 इसका क्या रहेगा, भुजा का फॉर्मूला। भुजा कितनी है, 8√3 है। जब आपके पास भुजा आ गई तो क्षेत्रफल तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। किसी के समझ नहीं आया तो पूछ लेना। आ गया विजयलक्ष्मी? हाँ, एक बार आप लोग नोट डाउन करो, तब तक मैं समझा के आता हूँ। तो मैंने केवल a² का मान लिखा, √3/4 a की वैल्यू है यहाँ पे 8√3, तो मैंने रख दिया 8√3 गुणा 8√3, यही बोला क्या। यहाँ से काटा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और √3 कितना हो गया 3, तो 16 थी 48, और ये एक √3 इधर बच रहा था, तो 48√3। बस यही किया। हो गया। समबाहु त्रिभुज की बातें हो गई। अब दूसरा